नमस्कारम। बात जो समझने वाली बात है, वो मेरे लिए इतनी डरावनी भी है और सीखने वाली भी है। सीख चुका हूँ। जब हम रूटीन में अपने प्लान को लिख लेते हैं और करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस दिमाग को, दिल को, सब चीज़ को होता है। पर हम उसमें बीच में जब गैप देते हैं, अपनी मन मर्जी वो चीज़ें करते हैं जो जो मन को अच्छी होती है, सोशल मीडिया, अननोन बकचोदी करना ऑनलाइन, और रैंडमली आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो बात करते हो आप। आपको सोना था 10 बजे, किताबें, बुक रीड करके, एक पेज लिख के, ये रूटीन था आपका। और बढ़िया सी अच्छी नींद लेनी थी, सुबह उठना था, ये रूटीन। पर आप अननोन, आपने जो ऐप डिलीट मार रखे थे, आपने डाउनलोड करे, उनको आपने प्रॉपर उसमें से अपने अकाउंट डिलीट मार रखा था। फिर आपने उसमें डिटेल भर के अपना अकाउंट एकदम बढ़िया बनाया। फिर आपको कोई आया अननोन, वो पूरी रात आपसे बात करा, वो भी सो गया, आप भी सो गया। मुझे नहीं पता सामने वाले का क्या सपना था, पर तुमने जो गलती करी, तुम कछुए की तरह हो, उस खरगोश की तरह हो जिसको कॉन्फिडेंस तो आ गया भाई, बिल्कुल आप भाई साहब, फिर एकदम रुक गए। और वो कछुआ जो इतना भारी, रियल में बताओ तो इस दुनिया में कछुए के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, पर खरगोश के ऊपर चढ़ा दो, मर जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं ना जंगलों में, या छोटे जैसे भी है, आप कहीं देखोगे खरगोश एक्सीडेंट में मर जाते हैं या शिकारी हो जाते हैं। पर कछुए का भी होता है, पर इजीली नहीं होता है। आपको समुंदर में जाल फेंकना पड़ता है या ऐसे पकड़े जाते हैं। तो वही है। जब भी तो हिंदू धर्म में, के धर्म में कछुआ एक स्पिरिचुअलिटी टाइप का है, लक्ष्मी जैसे। तो यही बात है कि आप अपनी रूटीन को अगर कंटिन्यू चला रहे हो फोकस के साथ, तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। पर जब आप इस चीज़ को एक दिन भी खराब करते हो, बहुत ज़्यादा आप निराश हो जाते। पर एक दिन भी आप मिस नहीं करते हो, तो आपके वर्ड, आपकी वीडियो, आपका दिमाग, आपका यहाँ तक कि कमरा, यहाँ तक कि आपकी नोटबुक, आपकी बुक, सब बढ़िया चलती है। मन की बात मानोगे, बहुत दिक्कत आती है, बहुत निराशा होती है, हार्मोन्स तो एकदम हाई कर देता है। अननोन से बात हो रही है, आप बहुत ही ग्रो अप कर रहे हो, फोकस या ये वो, भाई कुछ नहीं है। जैसे सेक्स करने के बाद जब स्पर्म बाहर होते हैं, तो आदमी कहता है बस यार यही नहीं करना चाहिए। पर वो हर बार यही गलती करता है कि ये नहीं करना था, पर अगली बार भी कर लेता है। भाई क्यों? मतलब आपने मन को जीतने दिया, और मन भी इतना बेवकूफ़ है कि खुद को हराता है और खुद ही वादा करता है। और एक टाइम में ऐसा आ जाता है, मन कहता है तुझसे नहीं हो पाएगा। पर जिस दिन आप रूटीन फोकस्ड, रूटीन टू रूटीन, इंग्लिश में कंसर्वेटिव ऐसे कुछ बोलते हैं, अभी नहीं आ रहा, बस सीख जाएंगे। बहुत ही, जैसे मेरी वीडियो एक दो दिन पहले मेरे
मेंटोर था राहुल शर्मा, उन्होंने कॉल करी, भाई राहुल भाई दोस्त भी है पर मैं मेंटोर मानता हूँ कि बहुत अच्छी वीडियो थी ये थी। मैंने कहा भाई तुम्हारी वीडियो क्या क्या कुछ भी नहीं है, मुझे जो पसंद है वो तुम हो, तुम्हारे कम्युनिकेशन इंग्लिश में। अब उसने ही मुझे सब कुछ सिखाया, पर बहुत चीज़ें उसकी बेस्ट है। सोशल मीडिया फालतू की बात है, कुछ नहीं करता है। वापिस अपने पे आते हैं। मैं बकायदा 1-2 दिन मैंने पूरा 1.5-2 दिन खराब कराए है मुझे लगता है, पर ऐसा नहीं है। बुक पढ़ी थी कंटिन्यू, मतलब बुक्स में मेट्रो में कुछ काम से गया था तो बाइक पार्किंग में लगा के तो उस एरिए में जाना पड़ता है, बहुत ही जाम वाला जगह होती है। तो मैं और लंबा मुझे 30-40 मिनट लगते हैं, मैं पूरा जगह देखता हूँ, बैठ के बुक्स पढ़ता हूँ। तो बुक्स पढ़ने में कोई भी मुझे इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं रिकवर कर लेता हूँ। पर इस बुक को पढ़ने की एक ही दिन में नहीं आई। इसे 10 साल पहले खरीदा, 5 साल पहले सोचा, और फाइनली 1-1.5-2 सालों में इसको तेजी से लाया हूँ। ऐसी वीडियो पे भी लाना चाहता हूँ। दूसरी, मैं हेल्थ को मैं उल्टी सीधी डाइट नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ फालतू की, बिल्कुल। एक बार खाऊंगा तो बिल्कुल उसको कंट्रोल कर लूँगा, पर मैं उसे घर में एक्सरसाइज, पुशअप, चिनअप, ये सब है फिर नहीं गया। पर आई नो मैं हेल्थ को खाने पीने पे इतना रखता हूँ कि मैं फिट रहता हूँ, पर मुझे उससे नहीं। आई थिंक मैं जैसा चाहता हूँ, जैसे मैंने भगत सिंह की या चंद्रशेखर जी की किताबें पढ़ी थी, वो एक पहलवान टाइप के थे, तो वो भी तो एक ग्रेट ऑफ द हेल्थ है। पतला होना, पहले मैं उसकी तरह बनना चाहता था, ऋतिक रोशन की तरह। फिर मैंने किताबें पढ़ी, ओ अभी वाली मूवी आई है, क्या नाम है मूवी का, धुरंधर। उसमें ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड ने कहा है प्रोपेगेंडा है, और खुद ऋतिक रोशन ने कहा है कि इसमें राजनीति डाली गई। भाई मैंने किताब में पढ़ा था, आप जिसके जैसा बनना चाहते हो आप उसकी तरह हो जाते हो। इस मामले में मैं ऋतिक रोशन नहीं बनना चाहता, देशभक्त बनना चाहता हूँ, देशद्रोह नहीं। आप उसकी बॉडी या उसको गोरा या स्मार्ट को देख के आपके उसके नेचर को भूलना चाहो, गलत बात है। इसलिए आई एम द बैक। मैं हीरो वीरो को कुछ नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा पेशाब उनसे बढ़िया है, समझे, रियली बात बोल लो। आप ये चीज़ें मेरे उस मेंटोर राहुल शर्मा ने बताई। वो बोलता था यार क्यों फालतू की बातें करना, अगर आप अपने पे फोकस दोगे, अपने सपनों पे दोगे, तो ये लोगों से तुम नेचुरली एक मीटिंग में ये तुम्हारे लिए भी काम कर सकते। अगर तुम्हारी कोई कंपनी बहुत बढ़िया बना दी, तुमने बन सकती, क्यों नहीं, तो आप इन्हें ऐड कराओगे, पैसा दे के नचवाओगे, ठीक है। पर अपने आप को तो बनाओ, तुम अपने आप को मेंटोर बनाओ, अपने आप को फोकस दो, अपने आप को कुछ ब्रांड बनाओ। बेवकूफ लोगों की तरह क्यों कर रहे हो भाई। इस दुनिया में 5% लोग सक्सेस है, अच्छे हैं बिल्कुल, उसमें नाम लाओ, नो मैटर। ये 95% ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगड़म जगड़म। दिमाग को उस लेवल पे लेके जाना है कि आपका दिमाग इतनी तेजी से स्कैन करे कि इस बंदे ने जो वर्ड बोले हैं ये किस हिसाब से चलता है। और ये बुक से होता है, ओनली बुक। कोई कहने लगे कि यार कम से कम इतनी मोटी किताब मैं दिखाऊं तो ये रही।
आप समझ लो, मेरे चेहरे के से भी समझ गए ना। और इससे भी डबल डबल मोटी हैंगी किताबें कि यार कैसे पढ़ लेंगे। भाई आपने अपने आप को इतना बिजी कर दिया है, डैमेज कर दिया है, आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं जब स्टार्टिंग में थोड़ा अपने आप को ग्रो कर रहा था, मैंने स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा था। जब एप्पल वो अच्छे लेवल पे उतार रहे थे मार्केट में, पैसा तो उनके पास बहुत आ रहा था। भाई क्यों नहीं आएगा, वर्ल्ड के नंबर 10 मार। पर अपने बच्चों को साफ बोल दिया कोई स्मार्टफोन नहीं यूज़ करेगा, ना पैड वगैरह। बिल्कुल वो मुझे पता था कि ये क्या चीज़ है। जैसे मिठाई बनाने वाले को पता होता है इसकी अच्छाई क्या, इसकी कमी क्या है, समझ गए। जैसे दिस इज मेरा फ्रेंड है, उसका फ्रेंड का फ्रेंड है, हलवाई की दुकान है। तो बात करते करते उसके फ्रेंड ने फ्रेंड को बताया, तो उसको बताया था कि राहुल, ये जो तुम जगह जगह जो स्टॉल होते हैं, इतनी सस्ती से पनीर होती है, ये इतने गंदे मटेरियल से बनती है कि पूछो मत। अभी मैंने हाल ही में पढ़ा है कि सहारनपुर या मुझसे हो गया उत्तर प्रदेश की 16 साल की एक लड़की है, नो मैटर मुस्लिम, उस डेली मोमोज वगैरह खाती थी डेली। उससे अल्लाह ओनली 16 साल की उम्र में एक्सपायर हो गई। मैं उससे डबल एज का हूँ समथिंग। जिस उम्र में वो मरी है, उस उम्र में तो मुझे लगता है कि हम घर में ही खाना मिल जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। मैं पता ही नहीं थी कि बाहर क्या मिलता है। मुझे याद है 16 साल के में, मुझे याद है कि मैंने बाहर की चीज़ें तो नहीं खाई होगी। 1-2 रुपये मैक्सिमम 5 रुपये में क्या आता था, हम जलेबी खाते थे या समोसे खाते थे। और उस टाइम बहुत ही इतना कंपटीशन नहीं था। एक शहर में 1-2 फेमस दुकान होती थी, बस वो बढ़िया बनाते थे, बस बाकी गोलगप्पे। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि लोगों को घर नहीं बनाना था। अब लोगों को चीप, मतलब लो प्राइस में अच्छा चाहिए। मैं नो डाउट इतने गंदे वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। जिस तरीके से दुनिया चल रही है, अगर उन्होंने अपने आप को नहीं कंट्रोल करा, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में आपको पता नहीं होगा कि वहाँ पे जनरेशन इतनी खस्सी हो रही है कि लड़के गे से भी ज़्यादा बेकार हो रहे हैं मतलब। और एक टाइम ऐसा आएगा, मानसिक खराब हो जाएगी कि नोट डाउट आपको कोई बड़ा बंदा बड़े से रेस्टोरेंट में अगर एक प्लेट में पूजो बोलते हैं इंग्लिश में, उसे अच्छे सजा के एक केक की तरह बोल जाए तो आई थिंक आप खा सकते हो। अगर आपके इतना बहुत बड़े सोशल मीडिया के कीड़े स्टॉल वाले मतलब 24 घंटे में 20 घंटे स्टॉल कर रहे हैं ना, तो खा, क्योंकि दिमाग डैमेज है तुम्हारा, इतना डैमेज है कि पूछो मत। ये वीडियो थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर है, तो ये फास्ट नहीं है। ये मैं एक एक स्टेप को आपको पर्सनली, इसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने किताबों में पढ़ने का तो अपनी ज़िंदगी में यूज़ करा है, तो मैंने बोला है, समझ गए। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, आपको बताया नहीं बताया, लड़का बिरयानी का शौकीन होता है, नॉनवेज का, दिल्ली की मूवी है। उसकी 2 महीने की वाइफ प्रेग्नेंट, वो खो जाती है और बिरयानी खाता है, ढूंढता है। बिरयानी खाते समय उसे कुछ फीमेल की चूड़ी वूड़ी का पता नहीं, और शुरू में कुत्ता मारता हुआ दिखाया, मतलब कुछ डालते हैं फिर वो उसे खींचते हुए नहीं दिखाया, बस आवाज़ आते होते। तो फिर एंड में जो 15-16 मिनट की, आपको इतना कंपटीशन बढ़ेगा भाई, तो कुछ तो होगा, नरबक्षी भी होंगे। हमारा नोएडा का केस देखो आप, बताओ इतने पैसा होने के बाद भी वो फिर भी खाने लगा, क्यों?
भाई चस्का लग गया। अब नागालैंड वालों से कहोगे कुत्ते की बात है, भाई उन्हें चस्का लगा हुआ है। फाइनली जो जितना अपने आप को मन को कंट्रोल करेगा वो उतना ही एक नॉर्मल चीज से भी स्ट्रांग हो जाएगा। आपको पता भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद प्योर वेजिटेरियन थे भाई। पंडित, जब प्योर पंडित बोल सकते हो आप उन्हें। जेब में चने लेके फिरते थे बस, घर से तो कब का छोड़ दिया था। उनकी वजह से देश आजाद हुआ है। और महान चरखा चला के पता न क्या क्या बेवकूफ़ बनाया। थैंक्स मैं राहुल शर्मा, उसने मुझे बहुत किताबें बताई। पहले मैं रियली में जब मैं चरखा चला के एक रैप्टा खाओ, दूसरे रैप्टे, दूसरा आगे कर लो, तो नपुंसक जनरेशन ही पैदा हो सकती है। इसलिए हमने जाट, गुज्जर, दबंग कैटेगरी जो गांधी को अपने डिक पे रख देते, जो कम्युनिटी है, मैं मानता हूँ वो दबंग रहे। आप देख लो राजपूत जनरल कास्ट वाले डिक पे ही रखते हैं, कहने को गांधी जी की जयंती है, उन्हें पता है आज़ादी कैसे मिली है। हमें किताब से, धन्यवाद में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, आज़ादी मिली है हेल्थ से, यूनिटी से, डिसिप्लिन से। खुद को मैं बहुत जगह घुसा हूँ, पर आप निचोड़ देखोगे ना, सबों ने अपने मन पे कंट्रोल करा। आपको दोबारा पहिया बनाने की जरूरत नहीं है, देश आज़ाद करने की जरूरत नहीं, आज़ाद है। आप पूरी रात पड़े रहो, नो टैक्स दो, कुछ भी मत दो, कहीं भी घूमो। पहले नहीं था, तो वह फिलोसफी देते रहेंगे अंग्रेजों ने दिया वो दे। भाई 100 रुपये दे के तुम्हारे पास 2 रुपये फेंक के मार दिए, तुम्हारे 100 रुपये छीन के दो, और वो तुम्हें 2 रुपये दिख रहे तो तुम फिर अंधे हो, तुम साइकोलॉजी तुम्हारी डैमेज है, तुम मानसिक तो इनसे बीमार हो, मानसिक गुलाम हो। ये सब वर्ड एक साइकोलॉजी के हिसाब से देखो तो आप डैमेज हो चुके हो। आप मोदी जी अच्छी स्कीम लाया, तारीफ करो, कमी है तो कमी की बात करो। लोग कहते हैं गांधी जी, वो राहुल गांधी को, भाई राहुल गांधी हमें जीनियस इंसान नहीं चाहिए इस देश के पीएम के लिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जीनियस है या एलन मस्क जीनियस है? एलन मस्क जीनियस है ना, ट्रम्प उससे बहुत कम है। उनका छोड़ते हैं, ये देश अब से नहीं है, वो 400 साल आज़ाद हुआ, आज़ाद है, 1000 साल पुरानी यूनिटी हुई, पता ना युग युग से ये देश है। देशभक्ति होनी चाहिए। पहले स्पिरिचुअलिटी मानते थे, उसे साइड करो, देशभक्त होना चाहिए। राहुल गांधी में देशभक्ति नहीं है, मैं नहीं दे सकता वोट, मेरी इतनी दिमाग है। आप मोदी जी से ज़्यादा बड़ा देशभक्ति लाओ, हम उसे वोट देते हैं। देशभक्त आप देखोगे तो हमारे जितने भी प्रेमानंद जी कहते हैं कि देश पे निछावर हो जाएंगे जब ऐसी बात हुई। ये कौन बोल सकता है? जो हिंदुस्तान के धर्म, हिंदुस्तान की जन्म में जो जितने भी धर्म पैदा हुए वही धर्म वाले बोले, सिख, जैन, बौद्ध, सब। और कुछ बाहर से आए हुए देश, ठीक है, क्रिश्चियन के बाद उनकी जनसंख्या, वो सेंटर ऑफ एक को बना के रखते हैं। चाहे अमेरिका में सक्सेस मिल रही हो जिंदगी में, बस सेंटर उसका एक ही होगा, पर नहीं। वीडियो लंबी होने का मतलब ये नहीं है कि आप
मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मेरी बात को आप ऐसे भी देख सकते हो कि मैं आपका एक दोस्त हूँ, पर मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। पर आप अपनी बातें कमेंट पे लिख सकते हैं। एक ईज़िली छोटे वर्ड पे भी लिखोगे तो मैं समझ जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं समझ पाऊँगा। जुड़ने मैं जब यहाँ आया हूँ कि जब मेरे अंदर इतनी समझ आई है, मैं जब यहाँ आया हूँ जब मेरे अंदर इतनी समझ आई है। हाँ, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, पर मेरा पहला कदम तो रख दिया है मैंने, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फास्ट वीडियो का मीनिंग ये नहीं होता कि आप एडिटिंग करके बस व्यू ही चाहो, क्योंकि पैदा आप ही हुए, मरो भी आप ही। एम्पायर खड़ा करना, वो करना भाई, ईमानदारी फोकस के साथ करोगे सब हो जाएगा। एक नहीं 10 साल में, 10 नहीं 5 साल में, 20 साल में। आप क्या हो गया 30 साल हो गए, आपने अगर 25 साल में शुरू करा, आपको 25 साल हो गए, 50 अभी नहीं आए, और आपके साथ के लोगों को 10 साल में मिल गया, आप छोड़ रहे हो। पता लगा कि वो 51 से 55 साल में आप 10,000 गुना से तेजी से स्पीड में चलो, जितना आप पूरे साल में ना कमा रहे थे उस टाइम आप पर डे कमाने लगो। पर आपने दूसरों को देखा, यार ये मेरे साथ क्या आगे बढ़ गए, क्यों देख रहे हो सके उसकी पर्सनल लाइफ खराब हो पर आपकी अच्छी हो। आपको इनमें भी नहीं घुसना चाहिए। आपके पास जो है उसे बहुत ईमानदारी से जियो, खुशी खुशी जियो। जो एक एक पल है उसे अच्छी जियो, उसे एक भी नेगेटिव अटैचमेंट के साथ ना, बाकी कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो तुम्हें डाउन करती है। बहुत सिंपल लाइफ को जियो। आप नोटिस करना, आप पूरे दिन रात को पुल को एक बार ट्राई मारना कि तुम कैसे हो। आप पूरी रात सोते रहो, पूरी रात सोते रहो, सॉरी पूरी रात जगे रहो, कोशिश करते हो अननोन से फालतू से वो नहीं बननी, वो न काम करो जो आपके सपनों के विरुद्ध हो। और अगली सुबह आप सोना, आप निराशा से होगे क्या होगे वो आपका दिमाग बता देगा। इसलिए अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, इस पे पैसा खर्च करो। नु कहते हैं कि 5% दिमाग होता है, हमारा सर होता है। नोटिस करना, ये आपको दिमाग से अटैच है, मुंह से अटैच है, नाक से अटैच है, कान से, पूरा 5% इससे, और बाकी ये चल ही रहा है। 5% मतलब बहुत। मकसद ये नहीं है कि हम फालतू की बातें करें, मुझे नहीं चाहिए कुछ और। लाइफ में एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड टाइप का दोस्त हो, जो महीने में एक बार भी कॉल ना करे कोई बात नहीं, पर जब आप उसे मैसेज करो वो कहे बेटा भाई क्या दिक्कत है बता, वो मैसेज कर दे जब भी मिले। ऐसा तो हो जो आपकी गलती को गलती कह के बोले कि इसे सुधार भाई, या आपकी कभी भी मजाक ना उड़ा, ये नहीं होना चाहिए। और ये मेरे एक मेंटोर दोस्त में है। अभी फिलहाल ही मैंने एक फ्रेंड था, उसने 1-2 बार उसने वो बेवजह मुझे ब्लॉक कर रहा था, मैंने कुछ नहीं कहा, पर उसने मुझे एक बात पर कही, मेरी ट्रिगर करता रहा, और मुझे पता कि ने ट्रिगर कर दिया है, पर जैसे एक अंदर ही साइकोलॉजी ने कहा भाई अभी 5-6 बार देख लेते। उसने करा, मैंने फाइनली ब्लैक लिस्ट डाल दिया। वो व्हाट्सएप पे कर रहा, मैं उठा रहे बाकी यहाँ से, तू तरक्की कर रहा, मैं खुशी होऊंगा, तू हर साल हर महीने प्लॉट खरीदे, ज़मीनें खरीदे, संपत्ति खरीदे, बट मैं जितना कामयाब होऊंगा एक ईमानदारी से और शांति से होना चाहता हूँ, किसी को देख के नहीं करना चाहता हूँ।
धन्यवाद।